नमस्कार, जय हिंद। फाइनली पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पीएम और कैबिनेट बैठक के तहत आदेश ही दिया और कौन कौन से राज्य में अब पेंशन बढ़ोतरी होगी, किनको बढ़ा हुआ पेंशन राशि मिलेगा, पूरी तरह से किनको नहीं मिलेगा, यानी कि पेंशन बंद होगी। इसी के साथ साथ पेंशन की बढ़ोतरी, अब 5 नए नियम आपको पालन करने होंगे। और वहीं 8,000 का बकाया पेंशन किनको आखिर दिया जाएगा, वहीं बात करेंगे। 5 वीडियो को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। 5,000 का पेंशन आखिर किसको मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं देखिए 7560 आखिर पेंशन किनको दिया जाएगा। वहीं पेंशन के तहत नया नियम लागू कर दिए गए हैं। इन 5 नए नियमों को आपको पालन करना होगा और हर हालत पर करना होगा, नहीं तो पेंशन की राशि बंद हो सकती है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और नेशनल एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे नए नियम में बदलाव हुए हैं। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो है कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। देखिए, ऑफिशियल आप सभी के अंतर्गत कंपनसेशन पूरा लेटर दिखाने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग और पीएम के तहत कौन कौन सा आखिर घोषणा हुआ है। इसी के साथ साथ देखिए कि यहाँ पास की बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए फाइनली पेश कर दिया गया है। पेंशन धारकों के लिए, वह बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अब से जो है कि पेंशन नहीं मिलेगी। इन सभी कामों को नहीं करवाएं तो वो लोग कौन कौन से काम करवाने ज़रूरी हैं, जिसको आपको करवाना है हर हालत में, वह वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सरकार का ऐलान हो चुका है। वहीं अब देश में सभी को मिलेगा ज़्यादा पेंशन। जी हाँ, अब से जो है कि सभी पूरे देश के 28 राज्यों में आप सभी के अंतर्गत बड़ा जो है वो नियम को पेश किया गया है। वहीं पेंशन को लेकर बड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। आखिर किनको कितना मिलेगा, यह भी पूरा डिटेल में आप सभी को बताए जाएंगे। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुकी है, वहीं लाइव अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात हेडलाइंस की देखिए कि पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी पेंशन धारकों के लिए सभी राज्यों में पेंशन संबंधी बड़े निर्देश भेजे गए हैं। यानी कि पूरे 28 राज्यों में आप सभी के अंतर्गत पेंशन को लेकर राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी है केंद्र सरकार, क्योंकि अब आप सभी के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसी दिशा निर्देश के अंतर्गत आप सभी के पेंशन को अब चलाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन बदलाव हुए हैं, कौन कौन सा आपको नया काम करने हैं, कौन कौन सा आप सभी को अब बढ़ा हुआ राशि मिलेगा, क्या आप सभी को अंतर्गत जानकारी आई है, पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। वहीं देखिए किनका पेंशन अब बढ़ोतरी होगी और प्रभावित होगी। देखिए, 20 जून को नियमों में चर्चा, वहीं 5,000 से 7,000 7560 का पेंशन की चर्चा। वहीं बढ़ोतरी की मांग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है पेंशन को लेकर। वहीं बातें करेंगे कि आखिर पेंशन में कितना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आप सभी को अंतर्गत। वहीं डिटेल्स पूरी जानकारी, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 8,000 बकाए के भुगतान को लेकर बड़ा चर्चा आ चुका है, यानी कि 8,000 अब आप सभी को किनको आखिर दिया जाएगा। 8,000 की राशि, वहीं देखिए करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक नज़र सरकार की अगले फैसले पर है। देखिए क्या अपडेट आई है, आप सभी के अंतर्गत सरकार जो है कि काम कर रही है और वह कौन कौन से बड़े फैसले हैं, उन सभी के डिटेल्स बताने वाले हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। वहीं ईपीएफओ पेंशन का जो है कि न्यूज़ आ चुका है। सभी को जो है कि अब 7,500 राशि मिलेंगे। वहीं देखिए कि अब न्यू बेनिफिट्स, जी हाँ, बेनिफिट्स के साथ जो है कि काम करने होंगे और अब नया नियम और नया रूल लागू होंगे। इसके साथ ही देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुकी है और आप सभी को पेंशन के लिए कुछ नया काम आप सभी को करना होगा। अब देखिए कि आप सभी के अंतर्गत लागू है, सभी कुछ जानकारी देने वाले हैं। वन नेशन वन पेंशन के तहत जो है कि आप लोगों को पेंशन मिलेगा और बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। देखिए, आप सभी के अंतर्गत देश के करोड़ों वृद्धा, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन धारकों को EPS 95 के तहत पेंशनर्स हैं। आप सभी के अंतर्गत सभी रिटायर्ड
कर्मचारियों के लिए लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आप सभी जान लीजिए, जिनको जो है कि अब महीने भर बीत चुके थे परंतु उनको पेंशन नहीं मिले थे, अब उसको फाइनली अब से राशि मिलना चालू हो जाएगा। आप सभी को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जी हाँ, अब जो है कि आखिर यह क्या है, आखिर आप सभी के मन में सवाल होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम क्या है। डीबीटी सिस्टम को कहा जाता है, जो कि आपके भुगतान के जरिया है। डीबीटी जो है कि इनेबल कर देना है सरकार को, और सरकार आपको जो है कि भुगतान करेगी। और 28 राज्यों के अंतर्गत, इसलिए आप सभी के अंतर्गत यह जो पूरा जांच अभी चल रहा था डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ों की, तो इसलिए आपको वेट में रखा गया था। कुछ दस्तावेज़ों की जैसे मांग की जाए डॉक्यूमेंट, या फिर कहीं आप सभी कैंप के तहत जिला स्तर पर लगाया जाए। ज़िले के अंतर्गत आप सभी को अपने ज़िले स्तर में कैंप लगाकर डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि 28 राज्यों में देखिए जिसके पास अपडेट आई है, इस पर देख सकते हैं। पहले बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन की, जिसमें आपका एज लिमिट रखा गया है 60 वर्ष और 79 वर्ष से कम। जी हाँ, और अब सभी के अंतर्गत जो है कि यह लिमिट है। और EPS 95 वाले के लिए भी पेंशन की राशि आवंटित कर दी गई है। कुल मिलाकर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री पेंशन, EPS 95 पेंशन, जितने भी प्रकार के पेंशनधारी है, यहाँ तमाम पेंशनधारियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने जो है कि तैयारी शुरू कर दी है। और सरकार आपको तमाम तरह की सुविधाओं से लैस करते हुए पेंशन की राशि का आवंटन कर रही है। सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजे जाएंगे। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी को बताए गए ऊपर जितने भी काम, 5 ज़रूरी काम हैं, जिसमें आपको आधार लिंक करवाना है, KYC करवाना है, मोबाइल को खाता से अपडेट करना है। यह सारे काम करने के बाद आप लोगों को जो है कि ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र भी अपडेट कर लेना है। आप सभी को डेफिनेटली जो है कि आपको जो है कि वह नाम देखने को मिल जाएगा लिस्ट में, यानी कि जो आप सभी का पात्र पेंशन धारक है उस लिस्ट में आपको नाम देखने को मिलेंगे। और उस नाम के सामने ही राशि का आवंटन सरकार करेगी, जिसके तहत तमाम देश के पेंशन धारकों को पैसे मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेंगे, और जिससे जो है कि वो अपने जीवन को कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए कि अपडेट आ रही है कि पेंशन जो है वह सीधे आपके खाते में पहुंचेंगे। इसके लिए आप सभी को नया जो है कि निगरानी व्यवस्था लागू किया जा रहा है। योग्य लाभार्थियों को सिर्फ पेंशन मिलेंगे इसमें। इसके तहत देखिए कि अपडेट आई है, 5वां अपडेट की ओर देखिए और जानिए कि पेंशन धारकों के लिए जो है कि सरकार ने अपने खजाना को खोलने का काम किया है। मोदी सरकार जो है कि पूरी तरीके से पेंशन की राशि बढ़ाने पर सहमत है। और पेंशन की राशि के साथ साथ जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं, जिसमें जो है कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री पेंशन योजना और तमाम तरह के पेंशन जो सरकार के तरफ से आती है, उन तमाम पेंशन धारकों के लिए इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको एक एक खबर की जानकारी देंगे, आपको पूरा बताएंगे कि पेंशन धारकों को अब क्या करना है। उनको जो है कि अब अपना कैंप जो लगे, या जो है कि गांव स्तर पर कैंप का आयोजन या जिला स्तर पर होगा, उसमें जाकर अपने सारे अपडेट्स क्लियर करने हैं, जैसे कि खाता में KYC अपडेट्स, उसके बाद आधार अपडेशन और मोबाइल नंबर का लिंकिंग करवाना होगा। और जिनका लिंक है उन्हें बस इंतज़ार करना होगा। इसके लिए अलग से कहीं फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सरकार हर घर हर द्वार सरकार की बात हो रही है, और सरकार हर जगह जाकर जो है कि आपके काम को खुद करेगी। इसके लिए जो है कि आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ समझिए। आप सभी को जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं जो है कि सरकार देने जा रही है। पेंशन की राशि बढ़ गई है, बढ़े हुए पेंशन से आपको जो है कि लाभान्वित करेगी। इससे जुड़ा एक एक अपडेट समय समय पर चैनल से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।